हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो ये मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात के टाइम से। अभी हो रहा है 12 बज के कुछ। और मैंने यहाँ पर सबा का प्रोजेक्ट बना रही थी। तो ये प्रोजेक्ट वर्क उसका चल रहा है अभी। तो एग्ज़ाम चल रहा है प्री बोर्ड का। तो यहाँ पर मैं ना 23 लिख दी थी। तो फिर अलग से मैंने 24 लगाया, यहाँ पर चिपकाया लिख कर उसे। और फिर ये सारा प्रोजेक्ट वर्क उसका तैयार हो गया। अभी बज रहे हैं 8, यानी बजने वाले हैं। और मैं बना रही हूँ, मैं सब यहाँ पर पढ़ रही है। बहुत ठंड है, इस वजह से उसने ओढ़ रखा है रज़ाई और अपना प्रिपेयर कर रही है प्री बोर्ड का। और फिर मैं ना जा रही हूँ अभी डिनर बनाने। तो यहाँ पर हस्बैंड कुछ सामान लेकर आए हैं। तो जैसे ये लाई है मूढ़ी का, जो लाई होता है फरी का गुड़ के साथ। और ये है खोआ, जो गाजर का हलवा बनाने लाए थे। ये कुछ तेल वगैरह है। और ये भी लाई ही है, पता नहीं इसे क्या दाने को बोलते हैं। और ये गाजर है। तो मैं अभी गाजर का हलवा भी बनाने वाली हूँ। और साथ ही मछली लाए हैं हस्बैंड। तो ये पूरा एक बड़ी सी मछली है, कतला मछली। तो मैं इसे निकाल लेती हूँ, बट मैं पूरा नहीं बनाऊंगी इसे, क्योंकि हम लोग 3 ही हैं यहाँ पर, सबा, मैं और हस्बैंड। तो इस वजह से मैं पूरा नहीं बनाऊंगी और कुछ रख दूंगी। जब मैं जाऊंगी पटना तो असद और जौहर के लिए भी बना दूंगी वहाँ पर। तो ये बहुत बड़ी सी मछली थी। इसका सर भी जो है ना बहुत बड़ा है। आपको वीडियो में नहीं समझ में आ रहा होगा, बट ये बहुत बड़ा इसका मुंडी है। तो बस मैं इसमें से थोड़ा सा ही बनाऊंगी। और अगर मेरी रेसिपी अगर आपको देखनी हो तो मैं रेसिपी सारी मैं रेसिपी वाले चैनल पर डालती हूँ, कुकिंग वाले चैनल पर, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और चैनल वाले सेक्शन में भी मैंने अपने कुकिंग वाले चैनल का लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। तो मछली को मैंने क्या किया है ना कि और रख दिया है मैंने फ्रीज़र में, और थोड़ा सा वो मैरिनेट करके रख दी थी। और फिर मैं आ गई थी गाजर खुरचने। तो यहाँ पर मैंने गाजर को ग्रेट कर लिया है। तब मैं आ गई हूँ मछली बनाने। और वो चने का जो मिलता है ना, वो चटपटा बनाकर। तो हस्बैंड बाहर गए थे अभी शाम में, तो वो लेकर आए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हस्बैंड जब भी जाते हैं तो शाम में उन्हें दिखता है तो वो लेकर आते हैं वो चने वाला। तो यहाँ पर मैंने मछली बना लिया है, बिल्कुल अलग तरीके से ये मैंने बनाया है। आपको लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा कुकिंग वाले चैनल पर। और अभी हो रहे सुबह के टाइम। और यहाँ पर मैं ना अंडा दे रही हूँ हस्बैंड को, वो निकल रहे हैं अभी ड्यूटी। तो 6:30 करीब हो रहे हैं यहाँ पर। और वो 7 बजे के करीब निकल जाएंगे। तो उन्हें मैंने गर्म पानी और अंडा बॉईल करके दिया। अंडा बतख का मैंने मंगाया था। और क्योंकि ठंड में ना हमारे यहाँ बतख का ही अंडा आता है, या फिर देसी मुर्गी का, जो कि काफ़ी गर्म होता है तासीर में। तो इस वजह से। और बस हस्बैंड निकलने वाले हैं, अभी सूट पहनेंगे और वो निकलेंगे। रेडी हो गए हैं, बिल्कुल दरवाजे के पास है। तो बस अभी अंधेरा सा ही है। 6:45 राउंड हो रहा है यहाँ पर। तो बस हस्बैंड जाने लगे हैं। उसके बाद फिर सबा भी चली जाएगी स्कूल। तो मैं पूरे दिन अकेली ही रहूँगी घर पर। तो पूरे दिन का तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया है। और आज जौहर भी आने वाला है, जौहर के दोस्त का वो कुछ है जौहर के दोस्त के यहाँ। तो उनके यहाँ दावत मिला है जौहर को। तो बस आने वाला है वो शाम तक। तो यहाँ पर 7 बजे के करीब हो रहा है, समथिंग 7 अराउंड मैं दिखाती हूँ अभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7:20 हो रहा है सुबह का। और मैं ना ये सबा यहाँ सोई हुई है। उठो, स्कूल जाना है ना। तो मैं इसे जगाती उठ हूँ। जाओ। तो सुबह उठ गई है, चली गई रेडी होने। और मैं उसे यहाँ पर ना आलू के पराठे दे रही थी। ये आलू के पराठे ना मैंने एक आलू बचा हुआ था जैसे भरने के लिए। तो यहाँ पर ना मैं रात ही में बना दी थी, इस वजह से ये थोड़ा सा टूट फूट सा गया है। रात का बना हुआ ये आलू का पराठा है। तो बस मैं उसे जस्ट फ्राई करके दे दूँगी और वो खाकर और स्कूल चली जाएगी। तो बस पूरे दिन मैंने काम वाम किया। और ये शाम का क्लिप है, शाम से मैं फिर वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ 18 तारीख का। तो यहाँ पर आज ना वो ख्वाजा साहब का फातिहा था। तो हस्बैंड ना गांव में ही फातिहा कराते हैं।
5 किलो का आई थिंक चावल का, और सब लोगों में बँटता है, तो एक ही बार बल्क में बनवाते हैं हस्बैंड ज़र्दा, और सारे लोगों में बँटता है ये। और अभी यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा था, तो हस्बैंड आए हुए थे, तो उन्हें मैं ना चूरा और चने का वो दे, तो ये चूरा मैंने फ्राई किया है, और फ्रेश हरे मटर की घुगनी बनाई है, जो कि हस्बैंड को काफ़ी पसंद है। शाम के टाइम वो अक्सर यहाँ बनवाते हैं। और यहाँ पर सबा ना पढ़ाई कर रही है एज यूजुअल, बस बहुत ठंड है, तो ये रज़ाई ओढ़कर ब्लैंकेट ओढ़कर, और फिर मैं यहाँ पर ना उसका लिख रही हूँ, प्रोजेक्ट वर्क है जो तो। और यहाँ पर मैं ना B2 से ये कपड़ा लाई थी, न्यूबॉर्न बेबी का जो पार्टी है, मैंने बताया था ना कि जौहर जाने वाला है पार्टी में, तो शाम ही में वो आ गया था, और अभी वो निकलने लगा है। तो इसके फ्रेंड के यहाँ उसकी बहन की न्यूबॉर्न बेबी हुई है, तो बस वही देने, मतलब गिफ्ट के लिए वो ले जा रहा है, और वहीं पर आज वो खाना खाएगा। तो मैं घर के लिए बना रही हूँ गोभी, आलू और मटर की सूखी सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैं डिनर भी बना रही थी, और साथ में सबा का प्रोजेक्ट वर्क भी जाकर लिख रही थी रूम में। बार बार मैं आना जाना किचन से रूम में कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने प्याज डाला है तेल में, और 1 मिनट फ्राई करने के बाद, प्याज का कलर नहीं चेंज होना चाहिए, और मैं गोभी और आलू डाल दी हूँ। और साथ ही अभी अदरक और लहसुन 2 मिनट गोभी भूनने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाली हूँ, और 1 से 2 मिनट उसे फ्राई करने के बाद सूखे मसाले सारे डाल दिए हैं, जहाँ पर भुना कूटा धनिया, जो काफ़ी टेस्ट अच्छा आता है इससे, और हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, और साथ ही इसमें टमाटर डाल दूँगी काट कर, और इसमें जाएंगे फ्रेश हरे मटर। तो सबको ना ढक कर धीमे आंच पर मिक्स करके और ढक कर पकाऊंगी। तो यहाँ पर सबको मिक्स कर दी, और मिक्स करके बाद ना धीमे आंच पर हमें ढककर बस पकाना है। इसमें हमें ग्रेवी नहीं रखना, ये सूखी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है, बहुत ही टेस्टी। तो बस इसे मैं ढक दी हूँ, और मैं जा रही हूँ अभी लिखने सबा का। तो ये ना फिज़िकल एजुकेशन का है ये प्रोजेक्ट वर्क, तो बस मैं वही लिख रही थी उसका। तो सबा को अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी करना है, और फरवरी में ना स्टार्ट हो रहा है, फेब्रुअरी में स्टार्ट हो रहा है वो बोर्ड का फाइनल। तो इस वजह से 12th में है सबा, तो फरवरी में उसका स्टार्ट हो जाएगा, इस वजह से वो प्रिपरेशन में लगी हुई है। तो मैं ना उसके सारे प्रोजेक्ट वर्क मैं ही लिख रही हूँ। तो यहाँ पर अभी फिज़िकल एजुकेशन का ये प्रोजेक्ट वर्क मैं बना रही थी, तो अगर बन जाएगा तो मैं लोड कर दूँगी उसे भी, अगर किसी को ज़रूरत हो तो बस यहाँ पर फिर हस्बैंड आ गए थे बाहर से, तो उन्होंने जिम्मा ले लिया है ये हलवा बनाने का। वो बोले कि चलो तुम लिख लो, और साथ में सब्जी भी बना रही हो, तो मैं गाजर का हलवा बना देता हूँ। तो बस वो गाजर का हलवा बना रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कढ़ाई में घी डाला, और मैंने एक दिन पहले ही गाजर खुर्च कर रख दिया था, जिस दिन मैंने मछली बनाई थी, बट उस दिन टाइम नहीं मिला, तो हलवा नहीं बन पाया। तो यहाँ पर हस्बैंड बस बना रहे हैं, और वो कपड़ा उपड़ा चेंज करके आ गए थे, बाहर से आए, तो बस ऐसे ही बनाने लगे थे। फिर थोड़ी देर में भूनने के बाद उसमें दूध दूध डाल के वो चले गए थे फ्रेश होने, उसके बाद कपड़ा उपड़ा चेंज करके वो आ गए हैं अभी फिर से बनाने। तो हलवा बन गया है, मैं यहाँ पर रोटी बना रही हूँ, और सब्ज़ी भी, ये हलवा बनकर तैयार हो गया है। और ये आलू गोभी की सब्ज़ी भी इधर बनकर रेडी हो गई है। बस हम लोग जा रहे हैं डिनर करने, सब्ज़ी भी यहाँ रेडी हो गई, बस हम लोग डिनर करते हैं, और नेक्स्ट मॉर्निंग मिलती हूँ मैं आपसे। तो यहाँ है नेक्स्ट मॉर्निंग 19 तारीख, आज हमें निकलना भी था, सबा का लास्ट एग्ज़ाम है, मतलब प्री बोर्ड वाला। तो बस इन्हें मैंने ऑमलेट और पराठा दे दिया है जौहर को, और ये सबा अभी दोपहर का टाइम है, आ गई है स्कूल से। तो बस हम लोग ना निकलेंगे 1-2 घंटे में, बस ट्रेन देख रहा था वही, और हमारी पैकिंग हो गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6:40 14 यानी कि 6:15 हो रहा है, और हमारे बैग्स रेडी हैं। बट क्या हुआ ना कि ट्रेन लेट होती चली गई, हम लोग ब्राउनी एक्सप्रेस से जाने वाले हैं, तो वो ट्रेन लेट हो रही है। तो बस देखते हैं कि फिर कब ट्रेन है, वही हम लोग रेडी होकर बैठे हैं। और काफ़ी ठंड हो रही थी, तो थोड़ा सा दूध भी बचा हुआ था, जाने से पहले सब कुछ ख़त्म करके जाना होता है। तो मैं बोली जौहर से कि कॉफ़ी पिया जाए, तो बोला कि हाँ ठीक है बनाइए। तब तक हस्बैंड भी बोले कि मुझे भी बना कर दे दो। तो बस मैं 2 ही कप बनाई थी, बट हस्बैंड बोले, तो मैंने फिर अपना वाला कप उन्हें दे दिया, और फिर मैं दूसरा बना ली थी अपने लिए।
तो बस ये कॉफ़ी बनकर रेडी हो गई है। हस्बैंड और जौहर को मैंने ये दे दिया और मैंने अपने लिए दूसरा बना लिया था। और यहाँ पर मैं दिखाती हूँ अमरूद, ये हमारे बागान का है, गांव से आया है। ये तो काफ़ी हरा था, एकदम आया था जब, बट ये रखे रखे ना इतनी ठंड थी कि मैं खा ही नहीं रही थी, रखे रखे पीला हो गया और काफ़ी टेस्टी और मीठा हो गया था। तो बाद में मैंने इसे खाया था पटना जाकर। और हम यहाँ पटना के लिए निकल गए हैं। हमें ट्रेन 7:30 पर मिली थी और बस हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं। हस्बैंड रह गए आरा ही, क्योंकि उन्हें मॉर्निंग ड्यूटी जानी थी। तो आरा से ना ड्यूटी उनका जहाँ है वो नज़दीक पड़ता है, इसलिए वो हमारे साथ नहीं आए। मैं, सबा और जौहर बस पटना आ गए थे। और ये दानापुर स्टेशन पर हम लोग उतर गए हैं। बस अभी घर जाने वाली हूँ मैं, क्योंकि असद ना पूरे रात घर में अकेला ही था। हालांकि वो पहली बार अकेले रहा है, बिल्कुल अकेले, किसी के बिना। अभी तक वो अकेले नहीं रहा है। लेकिन जब जौहर को वहाँ पार्टी में जाना था ना, तो असद से पूछा कि असद मैं जाऊँ, तुम रह लोगे? तो पहले तो बोला कि नहीं मैं नहीं रह पाऊँगा। और जौहर बोल रहा था कि नहीं मुझे पार्टी में जाना ही है, मेरे दोस्त के यहाँ न्यूबॉर्न बेबी का पार्टी है, तो मुझे जाना ही है। तो बस इस वजह से असद को मैं पूछी तो बोला कि मैं बोली कि चलो असद तुम भी आ जाओ, बट वो बोला कि नहीं मैं इतने ठंड में नहीं आऊँगा। तो फिर आखिरकार वो तैयार हो गया था कि ठीक है मैं अकेले रह लूँगा। तो बस हम लोग स्टेशन आ गए थे, उतर गए थे। और हमें ऑटो काफ़ी देर के बाद मिली थी, क्योंकि ऑटो रात हो गई थी काफ़ी, और हमारे एरिए में जो जाता है उधर जल्दी ऑटो नहीं मिलता उधर के लिए। तो बस इधर हमें ऑटो मिल गई और हम जाने लगे हैं। और ये एक ना मैरिज हॉल है, राज दरबार पैलेस करके। तो यहाँ पर मैरिज वगैरह के लिए बुक करते हैं लोग। तो बस हमारा अभी 5 to 8 मिनट की दूरी पर हमारा घर है। और ये ना मैं आ गई हूँ घर अभी। बस तो बाहर काफ़ी ठंड थी, एकदम बिल्कुल सर्द हवाएं चल रही थी। तो यहाँ पर आ गए हैं हम घर। और असद दरवाज़ा खुला है, कितने दिन बाद मैं असद से मिल रही हूँ। और ये दोनों भाई यहाँ पर थे और मैं सबा पटना में थे। तो यहाँ 8:30 करीब हो रहे हैं। और ये देखिए मैं घर का हाल दिखाती हूँ, दोनों भाई ने क्या ही हाल करके रखा हुआ है घर का। एक भी काम इन्होंने नहीं किया था ढंग से। और वैसे भी इनका आदत है, जो सामान जहाँ से लेंगे वहाँ रखेंगे नहीं, इधर उधर फेंक देते हैं। तो बस ये हमारा सामान आकर रखा हुआ है यहाँ पर। और सारा टीवी कैबिनेट, ये फिर जौहर का रूम है। तो ये रूम देखिए, ये दो एक दिन पहले इन्होंने ऊपर जो रहती हैं ना हमारी रेंटर, तो वो दी थी बिरयानी इन्हें, वो खाकर बर्तन वैसे ही पड़ा हुआ है। और यहाँ पर जौहर असद यहाँ पर सोया हुआ था। तो ये देखिए बेड का हाल, ये सोफ़ा का हाल, बिल्कुल बुरा हाल था घर का। मैं तो आके शॉक हो गई थी कि ये क्या हाल तुम लोगों ने बनाकर रखे हुए हैं घर का। मुझे तो 2-3 दिन इसमें लगने वाले हैं बिल्कुल सफाई वगैरह करने में। और एक किचन में दिखाती हूँ क्या ही हाल हो रखा है किचन का। 3-4 दिन से इन्होंने बर्तन खा खा कर बस ऐसे ही रखा हुआ है। जौहर बोल रहा था मैं हम लोगों ने सारे बर्तन निकाल लिए हैं, एक भी बर्तन धोकर इन लोगों ने नहीं रखा था। और ये कढ़ाई वगैरह कुछ कुछ गर्म करके इन्होंने बस वैसे ही छोड़ दिया है। तो बस फ्रेंड ये है मेरे आज का ब्लॉग। मिलते हो नए